Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article in front of you, and this article is from Express Tribunal. Okay, so let's start our today article by reading its heading, and its heading is Zakat beneficiaries left in the lurch. आज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे मैंने यहाँ वीडियोस बनाई है डॉन न्यूज़पेपर पे, और अब जो है ना आज की जो वीडियो है वो मैंने दी है इससे एक्सप्रेस से। आप ये देखें कि अब दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें, आप वीडियोस देखें तो आपको देखेंगे कि इसकी जो हेडिंग होती है उसमें सेम रूल ही अप्लाई हुआ है। क्या मतलब अगर इंग्लिश हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ भी, तो वो डिफरेंट सिचुएशंस नहीं होती इसके कि हम डॉन के लिए लिख रहे हैं, एक्सप्रेस के लिए लिख रहे हैं, किसी भी दुनिया न्यूज़ के लिए लिख रहे हैं, लेकिन नहीं, इंग्लिश के रूल्स और रेगुलेशन हमेशा सिमिलर ही रहते हैं क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो इस वजह से एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आप एक ग्लोबल विलेज में एंटर हो जाते हो। वहाँ आप किसी भी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनीज में आप जान या आर्टिकल लिख के फ़ौरन आप जो न्यूज़ है उसमें अपना आर्टिकल लिख सकते हैं इंग्लिश सीखने से। तो आज ये देखें जी, ये आपको प्रूफ भी देती हूँ कि ये देखिए इसकी जो हेडिंग है वो भी क्या है, वो भी हमारे पास क्या है, ये देखें, ये V3 है। ठीक है, आप इसी तरह देख लें, मैं आपको क्या था याद, रिडक्शन मेथड यूज होता है या प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है। तो रिडक्शन मेथड का यहाँ क्या मतलब है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इज आर है, वाज वर कुछ भी यूज नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट V3 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास थी पैसिव वॉइस में इसकी जो हेडिंग थी कि ज़कात बेनिफिशरीज वर लेफ्ट इन दी लर्ज। ठीक है, ज़कात बेनिफिट समझ आ गया कि किस तरह हेडिंग, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज उसके जो रूल्स है रेगुलेशन वो हर जगह सेम ही अप्लाई होंगे। ठीक है, जो है ज़कात है ना, ज़कात बेनिफिट, लेकिन हाँ जो डिफरेंस होता है ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स का, ये न्यूज़ का, उसमें सिर्फ वोकैब का डिफरेंस होता है कि वो कितना एक्सपर्ट उनके पास वो राइटर है लिखने वाला। ठीक है, बकाया वो रूल्स और रेगुलेशन वो सब वो सेम है। तो आप किस तरह आप अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो और किस तरह आप डोमिनेंट हो सकते हो किसी भी फील्ड में, वो इस वजह से कि आप उसमें अब थोड़ी सी आप में वो दूसरों से बेहतरी हो, मतलब आपकी वो कैब रूल्स और रेगुलेशन सबके सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है, सब लोगों की वो कैब डिफरेंट है। आप किस तरह वर्ड को यूज़ करते हो, किस तरह मुख्तलिफ रूल्स को, कितने आपके रूल्स आते हैं आपके इंग्लिश के, किस तरह आप उनको अप्लाई करते हो, ये आपको सबसे डिफ्रेंशिएट करेगी। अभी देखें, ज़कात बेनिफिशरीज लेफ्ट इन द लर्च। ज़कात जो बेनिफिशरीज में है फ़ायदा उठाने वाले, कहते हैं जो ज़कात से फ़ायदा उठाने वाले थे, वर्ड लेफ्ट उनको छोड़ दिया गया इन द लर्च। लर्च का मतलब होता है कि किसी भी एक ऐसी अचानक किसी मुसीबत में पड़ जाना। तो कह रहे हैं कि वर्ड लेफ्ट उनको छोड़ गया था इन द लर्च, इस अचानक किसी मुसीबत में उनको छोड़ दिया गया था। ये थी इसकी हेडिंग। अब हम पढ़ते हैं इसकी डिटेल और साथ कंपैरिजन करते हैं कि इसमें एडवांस वो कैब कितनी है। जो अगर हम एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल का आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ये देखें जी, एटलीस्ट तकरीबन 29,000 ज़कात बेनिफिशरीज इंक्लूडिंग। ठीक है जी, कहते हैं एटलीस्ट तकरीबन 29,000 ज़कात बेनिफिशरी, एटलीस्ट तकरीबन 29,000 ज़कात बेनिफिट, ज़कात से फ़ायदा उठाने वाले। इंक्लूडिंग क्या रहता है, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखते हैं, अब हम क्या लिखते हैं, इंक्लूडिंग लिख देते हैं। इसका मतलब होता है इंक्लूसिव, जिसमें शामिल है। ठीक है, या शामिल करते हुए। विडोज ऑफ, विडोज का मतलब होता है जो बेवा होती हैं, ऑफ रावलपिंडी डिवीजन की। ठीक है, आर फेसिंग, कहते हैं ज़कात बेनिफिशरीज में इंक्लूडिंग क्या है, पहले नंबर में उन्होंने कहा है विडो के मतलब जो बेवा है ऑफ दी रावलपिंडी डिवीजन की। आर वो क्या है, ये जो है वो क्या कर रही हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब किसके लिए आया है, ये इसके लिए आया है जी। एटलीस्ट ज़कात बेनिफिशरी इंक्लूडिंग का हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, विडोज के लिए आया है। आर फेसिंग, वो फेस कर रही हैं अ ग्रेट डील ऑफ द inconvenience as the severe economic crunch has led to the stoppage of the payment and free treatment to the deserving this year। देखिए इसका राइटर भी बहुत मजे के, इतना मतलब जो एडवांस वो कैब यूज़ की है इतने मज़े से की हुई है कि इतना अट्रैक्टिव लग रहा है ये पैराग्राफ। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख रहे हैं कि आर फेसिंग, वो फेस कर रही हैं अ ग्रेट डील ऑफ द इनकन्वीनियंस का मतलब होता है कि बेतरतीब, के किसी तरतीब से ना कोई चीज़ या किसी तकलीफ में होना। डील ऑफ द इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है कि किसी तकलीफ में होना, वो डील कर रही इनकन्वीनियंस तकलीफ के साथ
एज अ जैसे जैसे अस्वियर इकोनॉमिक क्रंच। स्वियर इकोनॉमिक क्रंच का तो हमें पता है कि वो जो मैश किसी चीज को छोटे 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 टुकड़े कर देते उसको कहते हैं क्रंच। लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है वो स्वियर इकोनॉमिक क्रंच का मतलब है जो शदीद जो इक़्तिसादी बहरान है। ठीक है ही, किसकी एजा का मतलब होता है किसकी वजह से, शदीद इक़्तिसादी बहरान की वजह से। हैज लेड टू द स्टॉपेज, कहते क्या किया ये शदीद इकोनॉमिक बहरान ने, हैज लेड टू दी की तरफ, हैज कर चुका है, लेड की तरफ, लेड टू का मतलब किसी की तरफ जाना, हैज कर दिया है उसकी तरफ कर दिया है, द स्टॉपेज ऑफ दी, स्टॉपेज का बंद करना, ऑफ द पेमेंट, पेमेंट को बंद कर दिया है, ये पेमेंट बंद करने की तरफ ले गया है। एंड फ्री ट्रीटमेंट और फ्री ट्रीटमेंट, एक तो पेमेंट बंद कर, दूसरा फ्री ट्रीटमेंट ऑफ टू दी डिजर्विंग थी, जो डिजर्विंग थे उनका जो इस साल था वो भी जो इकोनॉमिक साथ किस तरफ लेके गया है जी, वो उसने पेमेंट को स्टॉप कर दिया। दूसरा जो फ्री ट्रीटमेंट था डिजर्विंग का वो भी इस दफा क्या हुआ है, स्टॉप हो गया है, स्टॉप कर दिया है। अब मैं आपको इसकी जो है ना बामुहावरा इसकी ट्रांसलेशन करके बताती हूँ कि एटलीस्ट 29,000 ज़कात बेनिफिशरीज, तकरीबन 29,000 ज़कात इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं विडोज ऑफ द रावलपिंडी डिवीजन, मतलब और भी लोग हैं लेकिन उन्होंने सिंगल दी है, एग्जाम्पल दी है कि विडोज ऑफ द रावलपिंडी डिवीजन की। ठीक है, ये उसकी ऑब्जेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे ये देखें आर फेसिंग, वो क्या कर रही हैं, ये बेनिफिट, अगर इसको हम निकाल दें ना तो जो बेनिफिशरीज है उसके, ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए भी ये सेम हैप्पी वर्क है कि बेनिफिशरीज आर फेसिंग, फेस कर रहे हैं अ ग्रेट डील ऑफ द इनकन्वीनियंस, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त या तकलीफ फेस कर रहे हैं। एज क्यों, वो उसने एक एडवांस वर्ड किया एज, जैसे कि अस्वियर इकोनॉमिक क्रंच हैज लेड टू द स्टॉपेज ऑफ द पेमेंट एंड फ्री ट्रीटमेंट टू द डिजर्विंग थीजियर, कि जैसे ही जो इक़्तिसादी बहरान है वो उसने कर दिया है, बंद कर दिया है, वो लेकर गया है, किसकी तरफ लेकर गया है, स्टॉपेज ऑफ द पेमेंट, पेमेंट की स्टॉप, जो पेमेंट को बंद कर दिया है, और जो डिजर्विंग लोग थे उनकी ट्रीटमेंट को भी इस साल उसने क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया है इस सीवियर इकोनॉमिक बहरान की वजह से। ठीक है जी, ये आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये किस तरह राइटर ने ये लिखा है। ये इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल था, ये सब्जेक्ट था, ये इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया यहाँ तक। ठीक है, आगे इनकन्वीनियंस, एज आ कहते क्यों वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल ये एज आ लिख के उसने उस एग्जाम्पल दी है कि ये जो शदीद इक़्तिसादी बहरान आया है ये उनको पेमेंट की रोक की तरफ ले गया है, और ना सिर्फ ये इसने रोक दिया है पेमेंट को और जो ट्रीटमेंट को जो डिजर्विंग लोग थे ये सब। ठीक है जी, तो हैज लेट से पता चला है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। आगे द बेनिफिशरीज ऑफ द ज़कात रिसीव फ्री ट्रीटमेंट, अब ये देखिए द बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात रिसीव, ये एक V1 है, फ्री ट्रीटमेंट एंड फ्री मेडिसिन इन ऑल 17 हॉस्पिटल ऑफ द रावलपिंडी डिवीजन विद द ज़कात फंड। अब ये देखें कि इस सेंटेंस में इज आ रहा है वॉज और कुछ भी नहीं है और डायरेक्ट V1 है। ठीक है, तो ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि ये डेली बेसिस पे ये काम ऐसा होता है, ये एक फैक्ट है। देखें ये बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात, ज़कात जो रिसीव करते हैं फ्री ट्रीटमेंट एंड फ्री मेडिसिन, वो फ्री मेडिसिन लेते हैं, ये एक रियलिटी है, ये हकीकत है और डेली बेसिस पे ये काम होता है, तो इसे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। 17 हॉस्पिटल रावलपिंडी डिवीजन के 17 हॉस्पिटल से विद ज़कात फंड के साथ। अगर देखिए फाइनल असिस्टेंट टू दी लिप्रेस कम्प्लीटली स्टॉप। अच्छा जी, ये देखें कहते जो फाइनल सिचुएशन, जो फाइनल सिस्टम, जो असिस्टेंट का मतलब होता है हेल्प। ठीक है, यहाँ हो गई मदद, जो फाइनेंशियल जो थी ना असिस्टेंट, जो माली मदद थी, ये देखिए इसका कंप्लीट उन्होंने वो नहीं लिखा हुआ स्पेलिंग, तो ये था लिप्रेसी पेशेंट, वो जो थे ना वो जो बीमार लोग थे, ये एक बीमारी का नाम है। कम्प्लीटली स्टॉप वो कहते हैं उनकी कम्प्लीटली स्टॉप कर दी गई थी। ठीक है जी, वो माली इमदाद बंद कर दी गई। द सिचुएशन हैज़ वर्सनड फर्दर, कहते हैं सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ गई है। ठीक है जी, हैज़ वर्सन बिगड़ गई है, वर्सन का मतलब होता है बिगड़ जाना।
फर्दर मजीद द सिचुएशन है वर्सन फर्दर मजीद बढ़ गई है एज द डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी हैज़ नो चेयरमैन फॉर द मोर देन अ ईयर। कहते हैं जो ज़कात के जो चेयरमैन है वो चेयरमैन ही नहीं है 1 साल से, उनके पास कोई ज़कात कमेटी का चेयरमैन ही नहीं है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के अरसे से। ठीक है जी, आगे क्या कहा जा रहा है, वाइल जबकि 1166 लोकल ज़कात कमेटीज आर आल्सो लैक चेयरमैन, कहते हैं कि उनके पास भी चेयरमैन नहीं है जी। एडिशनली अब एडिशनली एक क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो कि मतलब हम यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस को उससे पिछले सेंटेंस का अगले सेंटेंस के साथ एक जोड़ बनाने के लिए हम जो है ना ट्रांजिशनल जो वर्ड्स हम लोग ना यूज़ करते हैं कि वो एक फ्लो रहता है हमारी राइटिंग में। इसमें अगर आपको मैं आम ज़बान में समझाऊँ तो ये होगा कि ये तो सारे काम हो ही रहे हैं इसके साथ साथ। ठीक है, बात समझ आएगी कि एडिशनली हम कुछ ये जो सिचुएशन हम बयान कर रहे हैं इसमें हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, एडिशनली द प्रोवेंशियल ज़कात डिपार्टमेंट हैज़ आल्सो बिकम कम्प्लीटली इनएक्टिव, कहते हैं जो सूबाई ज़कात डिपार्टमेंट है ना वो भी इनएक्टिव हो गया है। ये मज़ीद उसने ये जो काम हो रहे हैं ना पीछे वो जो बुराइयां कर उसकी एक मज़ीद उसने बुराई एडिशनली वर्ड यूज़ करके उसने बताई है। तो इस तरह आप भी अगर कोई पैराग्राफ लिखो, अगर आपने 2-3 बातें बता रही हैं उससे मज़ीद कोई और आपने बात बतानी है कि मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा है, इसका एक बड़ा सा ग्राउंड है, इसके अंदर इसका एक बड़ा गेट है, तो आप फोर्थ बात आपने को लिखना होगा कि एडिशनल लिख के कोमल का आगे आप लिखोगे माई स्कूल हैज़ 50 टीचर्स एंड दे ऑल आर हार्ड वर्किंग, दे ऑल आर ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड, इस तरह के आप वर्ड्स लिख सकते हो। ये छोटी टिप्स होती है राइटिंग के लिए। द टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द 1166 ज़कात कमेटी है आल्सो एंडेड ड्यू टू विच ऑल लोकल ज़कात कमेटी हैव आल्सो बिकम कम्प्लीटली इनएक्टिव, कहते हैं जो टर्न था ना उनका जो 1166 ज़कात कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर का हैज़ आल्सो एंडेड, कहते हैं उसको दैट अपॉइंटमेंट जो थे ना उसको एंड कर दिया है। ठीक है जी, अब हम ये नहीं कि वो अब लगाते ही नहीं ज़कात कमेटी के वो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या थोड़ी देर के उन्होंने जो उसका जो टर्म ख़त्म हो चुका है उसके बाद उन्होंने नहीं लगाया, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही जानती है कि उन्होंने क्या किया है इन कमेटीज़ के साथ। लेकिन यहाँ जो लिखा था टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द 1166 ज़कात कमेटीज़ हैज़ आल्सो एंडेड, एंड द टर्म होता है जिसमें हम अपॉइंटमेंट करते हैं 1160 ज़कात कमेटीज़ के, तो वो एंड हो चुका है ड्यू टू विच जिसकी वजह से ऑल लोकल ज़कात कमेटीज़ हैव आल्सो बिकम कम्प्लीटली इनएक्टिव, जिसकी वजह से जितनी भी ज़कात कमेटीज़ थी ना वो क्या हो है कम्प्लीटली इनएक्टिव हो गई हैं। ये थी जी भाई जो आज का न्यूज़ आर्टिकल था जिसपे उन्होंने क्या किया है जी, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक आवाज़ उठाई है कि भाई इन लोगों की हेल्प होती थी, अब क्यों नहीं ऐसे इकदाम उठाए जा रहे। ठीक है जी, ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।